आज की इस कन्वेंशन में पहुंचे ट्रेड यूनियन साथियों और किसान भाइयों, आज हम किसानों और ट्रेड यूनियन के वर्करों की समस्याओं को लेकर एक कन्वेंशन कर रहे हैं कि हमारे देश में किसानों की और ट्रेड यूनियन कामों की जो दिशा और उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती इस देश के अंदर। इसलिए हम सिर जोड़कर बैठे हुए हैं कि हमारी समस्याओं को, हमारे ट्रेड को बचाने के लिए हमें कैसे सिर जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा मुख्य कार्य है। तो हमें सबसे पहले ये बात देखना होगा कि जिस देश के अंदर हम बैठे हुए रह रहे हैं, हमारे देश का खाता कैसा है और सरकार का खाता क्या है, उसकी पहचान करनी है। हम बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र है, हमारा देश बहुत बड़ा जमहूरियत वाला देश है। इसमें सरकार लोग चुनते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम करती है। ये अक्सर पंजाब में सुनने को मिलता है, लेकिन जब फील्ड के अंदर इसकी अमलदारी को देखते हैं तो सीधा ये निकलता है कि ये सरकार बेशक जमहूरियत के तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से कहा जाता है कि लोगों ने बनाई है, लेकिन ये सरकार लोगों की कभी अब तक सरकार नहीं बनी। इसकी अमलदारी है कि लोगों के कारपोरेट जैसे डालना, उनके बल से बल ज्यादा से ज्यादा मुनाफे बढ़ाना और इस मजदूर समाज को और किसानों इसके किले में ज्यादा करके उसके मुनाफे थोड़ा पीछे हो जाए। ये अमलदारी लगातार चल रही है। मोदी सरकार का रुझान इससे पहले की सरकारों का, हम नहीं कह सकते कि आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार बनी है केंद्र के अंदर जो लोगों की सरकार हो, जो लोगों के लिए सोचती हो। उसकी पहचान कहाँ से होती है? उसकी पहचान होती है उसकी अमलदारी से। आज तक हमारे देश की पहली हालत से आज की हालत 1947 के बाद देश के अंदर कैसी हालत थी, उसके अंदर कार्य कितना था, उसके अंदर सरमाएदार कैसे थे, मजदूरों की हालत कैसी थी, किसानों की हालत कैसी थी और पब्लिक सेक्टर की हालत कैसी थी। अगर इसके अंदर निजाम हालत है तो उसके साथ आज की हालत में हम इस हालत में गुजर रहे हैं कि सरकारी अदारों की सेवाएं चोरी चालू हो रही है और दुर्दशा अपने आप में हुई। दुर्दशा करके सरकार ये प्रचार कर रही है कि भाई सरकारी स्कूल काम के लिए रहे, सरकारी अस्पताल काम के लिए रहे, सरकारी ट्रांसपोर्ट काम के लिए रहे, सरकारी इनको इसलिए निजी हाथों में दे दे, इनको कॉर्पोरेट के हाथों में दे दे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी हुकूमत 2014 में जब से आई है, उसका एक 3 कराने से 2 कराने से ज्यादा उसका ज्यादा प्यार है, ज्यादा नजदीकी है। आप देख रहे हैं कि समाज बहुत कम है। मैं इसके अंदर बात करना चाहूंगा कि भारत के अंदर अडानी के तकरीबन सब संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे राज्य के नाम हो, तकरीबन कोई ऐसा अदारा छोड़ा नहीं जिसके ऊपर अडानी का कब्जा हो। आपने पिछले दिन देखा होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर हिंदुस्तान की तकरीबन 12 स्टेटों के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 12 स्टेटों का अडानी का कॉन्ट्रैक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट का जो सड़कों का प्लान है 75,000 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सरकारी कीमत तय हुई है, जो सरकार ने पहले से तय की है 15 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का उसने कीमत तय की है, लेकिन अभी कागजों में शो किया जाता है 25 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का कागजों में शो किया जाता है। ऐसा दिख रहा है कि 7.5 लाख करोड़ का अडानी को सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना बड़ा कपड़ा, इतनी बड़ी छूट उसको दी जा रही है।
और किसानों मजदूरों को सिर्फ कर्जा कितना है? 12 लाख करोड़ का। अभी 16 हो गया होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन पिछला आंकड़ा है कि किसानों मजदूरों के सिर्फ कर्जा जो है वो 12 लाख करोड़ का है। एक ही घोटाले के अंदर 7.5 लाख करोड़ के लिए उसको छूट दी जा रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। तो किसकी सरकार हुई भाई? कहा जा रहा है कि अगर खेती के अंदर पूंजी निवेश बाहर वाली कंपनियों नहीं की, ठीक है भाई, समाज तो भारतमाला प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं ये जो जाली जमीनें लेकर उनको दी है, उसके अंदर इतना बड़े बड़े मुनाफे देने की बात, एक अदारे की बात की है। ऐसे तो जो अडानी है, अडानी के अंदर अडानी में कोई हर जगह पर अडानी सरकार की नीति लगाई हुई है। इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि ये सरकार हमारी सरकार नहीं है। उसके बजाय ऊपर से किसानों के लिए क्या सोचते हैं, मजदूरों के लिए क्या सोच रही है? मजदूरों के लिए मजदूरों का एक कानून बनाया जा रहा है, भाई आपको 12 घंटे काम करना होगा, आप यूनियन नहीं बना सकते, आप एजुकेशन नहीं कर सकते, आपके लिए अलग अलग कानून है। और हमारे लिए कानून बनाना है, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको आपकी मार्केट जो है ये सरकारी मार्केट नहीं होगी। आप 3 कानून लेकर आ रहे हैं, जो 3 कानून अभी लेकर आए थे, जो सरकार को वापस लेने पड़ गए। आपने रजीश कुमार की इंटरव्यू देखी होगी, उसके अंदर कोरोना काल के अंदर कानूनों को लेकर इनके अपने माहर बता रहे हैं कि अगर आज 3 कानून ना लागू किया आपने तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी उस मौके को जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय लेकर आए तो लोगों ने सोचा अगर कानून लागू हो गए तो हम घरों में भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा कि सरकार के साथ मिलकर मर जाएंगे। हम लोग लड़े, आप सबने सहयोग दिया, पूरे पार्टी के लोगों ने सहयोग दिया और उसको जीते। आज मैं बात खत्म करने चाहता हूँ अपनी, क्योंकि मिनट बहुत कम है। आज का जो सम्मेलन हो रहा है ट्रेड यूनियनों का और किसानों संयुक्त किसान मोर्चे का ये सम्मेलन है। इसका मुख्य विषय है कि ट्रेड यूनियन और किसान इकट्ठे आंदोलन कैसे लड़े। ये हम मानते हैं कि हमारी सबकी ये जरूरत है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें, समर्थन दें और सिर जोड़ के सरकार के साथ करने का तैया करें और सरकार को नीवा दिखाने की कोशिश करें। ये हमारा पद है। हम समझते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम अकेले पिट जाएंगे, अकेले बाहर खा जाएंगे। इसलिए हमें सबको जोड़के करना पड़ेगा। इसमें एक दूसरी बात जो ये चर्चा वाली बात है, एक ट्रेड यूनियन और किसानों का एक अकेला एक खड़ा बनाया जाए, ऐसा शायद संभव नहीं होगा। जैसे संयुक्त मोर्चा है, ये किसानों का एक खड़ा है, ऐसे ट्रेड यूनियन इकट्ठी होकर अपना खड़ा बनाए, दोनों तालमेल करके एक दूसरे की सपोर्ट करें और सरकार के साथ आवाज बुलंद करें। अभी मौका है, सरकार 2024 की मोड पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए तत्पर है। उसके लिए जो हथकंडे वो बरत रही है, बिल्कुल हथकंडे दंगे मणिपुर के अंदर, दंगे नू के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर ये बिल्कुल दंगे बनाने की कोशिशें हो रही है। आप उससे सचेत रहें, उसको मुंह तोड़वा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हम इस विश्वास के साथ कहते हैं अगर हम लोग को दोनों ट्रेड यूनियन और किसानों ने सिर जोड़ दिए तो ये लड़ाई बहुत जल्दी जीत के किनारे पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद।